हाय गाइस, नमस्ते। ओम नमः शिवाय। कैसे माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। माय डियर फ्रेंड्स, आज ना मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि ऐसा क्यों हो जाता है कि कभी कभी लोग जो होते हैं ना, एकदम से बदल जाते हैं, हमसे बात करना बंद कर देते हैं, रूठ जाते हैं। पता नहीं, हम सोचते ही रह जाते हैं कि ऐसा हमने क्या कर दिया कि सामने वाला जो है हमसे बात नहीं करता है। ठीक है, उसने हमारा जो हमारे साथ चलते रहते थे वो एकदम से उसने ना अपना ट्रैक चेंज कर दिया। तो आज इन्हीं बातों पर ना मैं रोशनी डालने जा रही हूँ। तो आज मैं आपके हर उस सवाल का जवाब दूंगी जो आपके मन में औरों को लेकर बना रहता है हमेशा। हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है। तो चलिए, इस वीडियो को समझने के लिए एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। तो चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ जॉइन मी इन दिस वीडियो। वेलकम टू माय चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि हम ना समाज में रहते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। हर कोई इंसान अपने अपने धुन में रहता है। हर इंसान की अपनी नेचर होती है, स्वभाव होता है, बात करने का तौर तरीका होता है। कोई भी इंसान जो है ना, एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि अरे, ये सामने वाला इंसान एकदम मेरे जैसी बातें हैं उसकी, जो मैं बोलती हूँ वही वो बोलता है, ये बोलती है। मतलब ऐसा कभी नहीं होता है। हम तो चलो बाहर बाहर के लोगों की बात कर रहे हैं कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसी सिमिलैरिटीज़ तो ना उन बच्चों में भी नहीं होती हैं जिन्होंने एक माँ से जन्म लिया होता है। उनके भी विचार जो है ना, एक दूसरे बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ठीक है ना माय डियर फ्रेंड्स। तो इस बात का आपको सबसे पहले बहुत ख्याल रखना है कि सामने वाले के विचार आपसे टोटली डिफरेंट होते हैं। तो इस बात को ना आप समझिए और इसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है ना, कभी भी किसी को फोर्सली नहीं बोलते हैं कि जो मैं चाहती हूँ वही आप मेरे लिए करो। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको ये कहते हैं ना, अभी ये बाहर का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, सनशाइन आपको अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है सामने वाले को ये धूप लग रही हो, सामने वाले को ये परेशानी दे रहा हो। ठीक है ना। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, सबकी विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। तो आज मैं आपसे ना कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा है, ऐसा क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बोलती हूँ कि सबसे बड़ी बात ये है, समाज में कोई भी आपसे बिना फायदे की बात नहीं करेगा। अगर उसका आपके साथ कोई बेनिफिट, कोई मतलब, कोई लाभ होगा तो ही वो आपके साथ जुड़े रहेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ बिटर ट्रूथ। थोड़ा कड़वी सच्चाई है, आपको इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वो इंसान कट लेगा। ठीक है। तो अगर तो आप जब तक उसको फ़ायदा देते रहेंगे, उसको लगेगा कि आज मेरा फ़ायदा हो रहा है, तब तक वो आपके साथ रहेगा। उसके बाद ही विल और शी विल गो अवे फ्रॉम योर लाइफ। ठीक है ना। इसके लिए हमेशा रेडी रहिए। तो दूसरी बात मैं ये बोलूँगी कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ना सुनाना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि बोलेंगे कि मैं कुछ भी बोलूँ तो सामने वाला उसको यस यस ओके हाँ जी ये सब करता रहे। तो मेरे फ्रेंड, इतना कोई तो पागल होता नहीं। हाँ, वो लोग कर सकते हैं जो टोटली उस पर डिपेंडेंट हो, जिनका खुद का दिमाग नहीं है, जिनकी ना कहते हैं पूरी अर्थव्यवस्था जो है, उनका फाइनेंशियल जो है वो सारा सामने वाले पर कहते हैं ना डिपेंड हो। तो वो बंदा ऐसा कर सकता है, जिसको बोलते हैं चापलूसी टाइप सा कर सकता है काम। बट जो नॉर्मल इंसान है ना, वो कभी भी इतनी ज़्यादा किसी की नहीं सुनता है। उसका खुद का दिमाग है भाई, क्यों वो किसी की सुनेगा। ठीक है ना। तो कई लोगों को सुनाना पसंद है, सुनना अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे लोग बहुत ही मतलब ना, मैं बोलूँगी बेकार से होते हैं। देखिए, कुछ बोलिए, कुछ सुनिए, ऐसे ना अच्छा लगता है। कभी सुन ली, कभी सुना ली। ठीक है ना। बैलेंस रहता है रिश्तों में भी और दोस्ती में भी। ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, जब उनके टाइप की हम बात उनसे सुनते नहीं हैं, उनकी बात को नहीं मानते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं नहीं हमारी तो यहाँ चलती नहीं है, तो ये इंसान ही बुरा है, इसकी लाइफ से ही चले जाओ। ठीक है। क्योंकि उनको अपनी मनमानी होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके, वो उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है। वो मेंटेलिटी उसकी है, उसका दिमाग तो थोड़ा थोड़ा सही नहीं चल रहा है, उसकी मानसिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तो इस वजह से मैं बोलूँगी अपना बड़प्पन यहाँ पे दिखाइए। वो जाता है तो जाने दीजिए। ठीक है ना। तो इसलिए किसी को फोर्स नहीं करती अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती रहने के लिए। और उसके बाद मैं ये बोलूँगी कि कई लोग ऐसे होते हैं, अपनी बात कर रहे होते हैं, तो अगर हम उनकी बात को काट देना, हम बोल दे कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। वो बोलेंगे अरे ये क्या, अरे हमने तो ये बोला था, हमारी बात काटने वाला ये कौन होता है। तो वहीं पे क्या होता है, रिश्ते में, दोस्ती में, हर मतलब कहते हैं ना रिलेशन में दरार इसी वजह से पड़ जाती है कि सामने वाले को ना अच्छा नहीं लगता है कि उसकी वो कोई बात कर रहा है तो उसकी बात को काट दें। जब ये बात सामने वाला समझ रहा था, सेम ही बात एक दूसरे ने करनी होती है, बट उसको होता है कि मेरी बात को ज़्यादा अहमियत दी जाए। ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है, रिश्ता जो होता है खराब हो जाता है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, खुद को हमेशा सही प्रूव करते हैं, बोलेंगे कि हम सही हैं, हम ठीक हैं, हमें तो कोई भी दुनिया का बंदा हिला नहीं सकता है। जो अपने आप में होता है ना, आई मी माई सेल्फ करने वाले लोग, इनसे तो माय डियर फ्रेंड्स आपको ना
एब्सोल्युटली दूर हो ही जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको खुश रहना है ऐसे लोगों से दूर रहिए प्लीज़, और किसी के जाने का गम मत कीजिए। देखिए आप सर्वोत्तम हैं, सबसे बेहतर हैं, यू आर द बेस्ट। तो अगर लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, दोस्त मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, तो इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए। खुश रहना है, आबाद रहना है आपको, और पॉजिटिव रहना है, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आज के बाद अगर कोई जाता है तो जाए, आता है तो वेलकम, जाने वाले को बाय, आने वाले को हाय, ठीक है ना। तो बस यही बताना चाहती थी इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आज ये थोड़ी सी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो बताइएगा मुझे। एंड ऑल्सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू गाइज, बाय बाय।